उत्तर प्रदेश में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियों में इंडी गठबंधन और बीजेपी के साथ बसपा भी जुट गई। आमतौर पर देखा गया है बसपा सुप्रीमो मायावती उपचुनावों से दूरी ही बनाती रही हैं, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। सूत्रों की माने तो मायावती सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की फिराक में है। ऐसे में सवाल है, लगातार चुनाव हार रही बसपा का उपचुनाव में जीत के लिए क्या प्लान है? मायावती की पार्टी के सामने कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कहां कहां होने वाले हैं उपचुनाव। दरअसल विधानसभा के एक अधिकारी के मुताबिक भारत निर्वाचन आयोग को 10 खाली सीटों की सूचना भेज दी गई है। उत्तर प्रदेश की करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा और सीसामऊ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने। हालांकि अभी उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई है। अब जान लीजिए कि मायावती ने कहा क्या है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 11 अगस्त को ऐलान किया कि निकट भविष्य में राज्य की 10 खाली विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उनकी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी, पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। मायावती ने लखनऊ में प्रदेश कार्यालय में पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की एक समीक्षा बैठक की और उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अमूमन उपचुनावों से दूर रहने वाली बसपा ने इस उपचुनाव को पूरे दमखम से लड़ने का फैसला किया है। बसपा मुख्यालय से जारी एक बयान कहता है, मायावती ने कहा है, लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में खाली हुई 10 विधानसभा सीटों पर प्रस्तावित उपचुनावों के लिए अभी चुनाव की तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसको लेकर सरगर्मी बढ़ रही है। तो चुनाव जीतने के लिए प्लान क्या है? लोकसभा चुनाव के खराब नतीजों के बाद मायावती ने तो कमर कस ली है। पिछले कुछ दिनों में एक बार फिर से सियासी रूप से एक्टिव दिख रही हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कोटे में कोटा को लेकर आए फैसले पर मायावती ने खुलकर विरोध जताया और कहा, संविधान में संशोधन कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय की बड़ी आबादी को देखते हुए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का भी विरोध किया। कहा, मस्जिद और मदरसों के मामले में जबरन दखलंदाजी नहीं की जानी चाहिए। मायावती ने योगी आदित्यनाथ सरकार को बुलडोजर नीति पर भी सवाल उठाया। कहा, ऐसा करके जातीय और धार्मिक उन्माद और विवाद पैदा करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। हाथरस में हुई भगदड़ को लेकर वो बाबा भोले पर सख्त दिखी और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की। तमिलनाडु के बीएसपी अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की हत्या के मामले में वो चेन्नई पहुंची। राज्य की डीएमके कांग्रेस गठबंधन सरकार को निशाने पर लिया। हरियाणा में मायावती ने हाथ बढ़ाते हुए इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन किया। अपने भतीजे और पार्टी के कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को वहां चुनावी मोर्चे पर लगाया है। किन चुनौतियों से बसपा जूझ रही है? यहाँ ये बात करनी जरूरी हो जाती है कि बसपा के सामने चुनौतियां क्या हैं। बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने लगातार गिर रहे वोट बैंक को बढ़ाने की है। आंकड़ा कहता है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी का वोट और सीटें लगातार कम हो रही हैं। चंद्रशेखर से भी इधर चुनौती मिल रही है। सियासी रूप से कमजोर हालात में दिख रही मायावती उत्तर प्रदेश में जैसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इसके अलावा वो लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य भी रही हैं, लेकिन ताजा हालात में उन्हें सबसे बड़ी चुनौती नगीना के सांसद और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के अध्यक्ष चंद्रशेखर से मिल रही है। चंद्रशेखर के सियासी फलक को आने से पहले मायावती दलित राजनीति में निश्चित रूप से अकेला बड़ा नाम थी। उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर भारत में दलित समाज के बड़े तबके की पसंद बसपा हुआ करती थी, लेकिन चंद्रशेखर की एंट्री के बाद सब कुछ बदल गया है। उससे निश्चित रूप से बसपा के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। तो बसपा के साथ क्या कोई सहयोगी नहीं है? इसका जवाब है, बसपा की एक बड़ी मुश्किल ये है कि उसके साथ कोई भी सहयोगी दल नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन पर चुनाव लड़ा और तब उसे इसका बहुत फायदा मिला। 2014 में जहां वो कोई सीट नहीं जीत पाई, 19 में उसने उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 10 सीटें जीती। सपा कांग्रेस ये आरोप लगाते रहे कि बसपा बीजेपी की बी टीम है। मायावती पर यह आरोप लगता रहा है। वो बीजेपी के खिलाफ खुलकर तो नहीं बोलती और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी का सहयोग करती हैं। उनका आरोप है बसपा चुनाव में इस तरह उम्मीदवार उतारती है जिससे बीजेपी को सीधा फायदा और विपक्ष को मिलने वाले वोटों का बंटवारा हो जाए। हालांकि बसपा ने इस तरह के आरोपों को बार बार खारिज किया। बसपा के सामने चुनौती ये है कि वो बीजेपी की बी टीम होने का टैग किस तरह से हटाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।